हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा कि फरवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कैसे करें। आपके जनवरी मंथ भी बीत चुका है, अब हम लोग देखेंगे फरवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। जो छात्र कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, बिल्कुल कमजोर है पढ़ने में, तो वो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आप भी 95% मार्क अचीव कर सकते हो बोर्ड परीक्षा में। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। संघर्ष करते हुए घबराना मत, क्योंकि संघर्ष के दौरान इंसान अकेला होता है और सफलता के बाद सारी दुनिया तुम्हारे साथ है, ठीक है। अगर आप अभी संघर्ष कर लोगे, अच्छे से अपना स्टडी कर लोगे, तो आप लोग आगे चलकर जरूर सफल हो जाओगे। और ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फरवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 90% आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। कुछ ऐसे स्ट्रेटजी हैं जो टॉपर्स अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में अप्लाई करते हैं, वही मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आप फरवरी से अच्छे से तैयारी करते हो तो आप काफी अच्छे मार्क अचीव कर सकते हो। यहां आप लोग देख लो, सबसे पहले आपको समझना है कि आपका 2022 बोर्ड एग्जाम है। आपने अभी तक बहुत सारा पढ़ लिया, लेकिन अगर आप इस मंथ, ये मंथ जो है ना, पढ़ाई का सबसे अच्छा मंथ माना जाता है, सबसे अच्छा महीना। क्योंकि अगर आप इस मंथ में तैयारी करोगे तो आपका बोर्ड परीक्षा काफी ज्यादा नजदीक है, और आप जो जो तैयारी करोगे वो आपको काफी दिन तक याद रहेगा और बोर्ड परीक्षा तक याद रहेगा। और अगर आप इस मंथ में तैयारी नहीं करोगे तो आपने जो जो पढ़ा वो सारी चीजें भूल जाओगे और आप काफी कम मार्क अचीव कर पाओगे। तो ये मंथ पढ़ाई का सबसे अच्छा मंथ है। और आपको पता है, आपने जुलाई में स्कूल खुलता है, जुलाई भी आपका बीत चुका है, अगस्त भी बीत चुका है, सितंबर भी आपका जा चुका है, अक्टूबर भी जा चुका है, नवंबर भी जा चुका है, हालांकि दिसंबर भी जा चुका है, और आपका जनवरी भी खत्म हो चुका है। इतने सारे मंथ आपके जा चुके हैं। आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, सारा पढ़ लिया या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन आई होप कि आप लोगों ने बहुत सारा चीजें पढ़ लिया होगा। अगर आपने पढ़ लिया है तो भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके लिए खास होने वाला है। और आप प्रॉमिस करो वीडियो को लास्ट तक देखोगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप 90%, 100% मैं आपसे कह रहा हूं कि अचीव कर सकते हो। मौका सभी को मिलता है और अब की बार आप लोगों का मौका है। अगर आप लोग अपने हाथ से गंवाओगे तो फिर आप लोगों की गलती रहेगी, ये आप लोग ध्यान से समझना। तो ये सारे मंथ आपके बीत चुके हैं। अगर आपने थोड़ा थोड़ा स्टडी किया होगा, अगर आपने आधा ही सिलेबस खत्म कर दिया होगा, आधा से ज्यादा, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन होगा। और स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि पढ़ते समय ज्यादा आलस आना। देखो, अगर आपको पढ़ते समय ज्यादा आलस आ रहा है तो अभी मैं आपको इस वीडियो में ऐसा चीज बताने वाला हूं कि आपको आलस नहीं आएगा और आपका पढ़ाई में काफी ज्यादा मन लगेगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी कैसे याद करें, ये भी मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे। लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का मैं एक ही ट्रिक बताऊंगा, और आप अगर वो ट्रिक अप्लाई करोगे तो आपको बहुत जल्दी लॉन्ग क्वेश्चन याद हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपकी हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरी हैंड राइटिंग खराब है, मैं बोर्ड परीक्षा में कैसे 90% ला सकता हूं। पहले, अगर आपकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है कि अगर एग्जामिनर आपकी हैंड राइटिंग को समझ ले तो आपका नंबर नहीं कटेगा, लेकिन अगर फिर भी खराब है तो अभी मैं आपको बताऊंगा हैंड राइटिंग सुधारने का सबसे अच्छा तरीका। पूरा ध्यान पढ़ाई पर कैसे लगाएं। बहुत सारे स्टूडेंट का ध्यान भटक जाता है इधर उधर, तो आपको मैं ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आपका पूरा आपका ध्यान पढ़ाई पर ही रहेगा। इसी वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, इसीलिए ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें अब आपको नहीं होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा चीज बता दूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, यहां ये आप लोग समझो, सेट योर गोल। अगर आप लोग एक गोल सेट करके पढ़ते हो, गोल मतलब लक्ष्य, अगर आप एक लक्ष्य सेट करके पढ़ते हो, अगर आपका लक्ष्य है कि हमें 90% लाना है, या फिर हमें 95% लाना है, 80% लाना है, 70%, 60%, अगर आपका कुछ भी परसेंट चांस है, आपने गोल सेट किया है, तो फिर आप उसके पीछे भागोगे, ठीक है, और आप उसे काफी आसानी से अचीव कर सकते हो। अगर आपका कोई टारगेट नहीं है तो आज ही आप टारगेट बना लो। जैसे आपका आप जैसा पढ़ते हो, जिस कैटेगरी के हो, उसी प्रकार से आप टारगेट बना लो। अगर आप ज्यादा पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, टॉपर की तरह, तो कम से कम आपका 90% टारगेट होना चाहिए। आप 85% भी बना सकते हो। देखो, टारगेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक टारगेट लेकर पढ़ना है, और अभी तक आपने पढ़ा, खेला या फिर कुछ नहीं किया, तो अब आपको क्या करना है, हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। हार्ड वर्क मतलब आपको काफी ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, दिन के काफी ज्यादा घंटे आपको पढ़ाई में गुजारना होगा। और स्मार्ट वर्क मतलब आपको कुछ
ट्रिक बनाकर याद करना होगा कि आप लोग उसे काफी ज्यादा दिन तक याद रहे। ठीक है, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हो लिख लिख कर पढ़ो। अगर आप एक भी लॉन्ग क्वेश्चन लिख लिख कर पढ़ते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूं वो लॉन्ग क्वेश्चन आप नहीं भूल पाओगे। और अगर आप थोड़ा थोड़ा भूल भी गए तो बोर्ड परीक्षा में लिखते समय आपको याद आ जाएगा, अगर आप लिख लिख कर पढ़ते हो। ठीक है, ये सारी चीजें होते हैं उस स्मार्ट वर्क। और पढ़ाई करने के लिए अंदर से जिद होना चाहिए। अगर पढ़ाई करने के लिए अंदर से जिद है तो आप पढ़ाई के लिए काफी ज्यादा प्रोत्साहित रहोगे और आपका पढ़ाई में काफी ज्यादा मन लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ाई में मन लगाना है, पढ़ाई में बिल्कुल जिद आपको लगाना है, तो फिर आप लोग एक गोल जरूर सेट कर लो। क्योंकि जब आपके पास एक टारगेट रहेगा, जैसे किसी के पास टारगेट होता है कि हमें आर्मी में जाना है, तो उसके लिए वो डेली रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके लिए आप पसीने बहाते हैं। तो उसी तरह अगर आपका 95% या फिर 90% अगर आपका गोल होगा, लक्ष्य होगा, तो आप पढ़ाई के लिए जिद रहेगा, अंदर से आग रहेगा कि हमें पढ़ना होगा, तभी हम इतना नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक गोल सेट करना है, एक टारगेट सेट करना है, ताकि इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ सको। दूसरी चीज आपको समझा दें, देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सबसे पहले बचे हुए सिलेबस को खत्म करो। भाई टॉपर बनना चाहते हो तो सिलेबस पर ध्यान दो। अगर आपका एक भी चैप्टर छूट गया, अगर आप एक चैप्टर छोड़ दिए और उसी चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया और ये 5 नंबर आप बोर्ड परीक्षा में छोड़कर चले आए, तो फिर आप कैसे टॉपर बन सकते हो? उस सब्जेक्ट में आपका काफी कम नंबर हो जाएगा। अगर यहाँ 5 नंबर आप छोड़ दिए, 5 नंबर राइटिंग के कट गए, 10 नंबर यहां से कट गए, और अगर आपने कोई और क्वेश्चन गलत कर दिया तो फिर कहीं आप 80 नंबर पाओगे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक भी चैप्टर छोड़ो मत। जितने भी आपके सिलेबस में चैप्टर्स हैं उसे बिल्कुल खत्म कर दो, उसमें भी एक भी लेसन ना छोड़ो। क्योंकि अगर आपका किसी भी लेसन से एक भी नंबर आए तो उसे छोड़ो ना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जब आप पूरा फुल करके आओगे तभी आप एक टॉपर बन सकते हो। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो बचा हुआ सिलेबस है उसे बिल्कुल खत्म कर लो, पढ़ लो। कहीं से भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी पढ़ सकते हो। और रिवीजन आप करो तो ऑल सब्जेक्ट का करो। बहुत सारे स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट, जैसे किसी का मैथ बहुत ज्यादा रुचि है मैथ में, तो मैथ को ही केवल दिन भर लगाते नहीं, आपको रिवीजन करना है तो सारे सब्जेक्ट का करना है। क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपके लिए बराबर हैं, सारे सब्जेक्ट आपके 100 नंबर के हैं, तो सारे सब्जेक्ट का आप रिवीजन करो, एक सब्जेक्ट का नहीं। क्योंकि अगर आपका एक सब्जेक्ट में कम हो गया, दूसरे सब्जेक्ट में नंबर ज्यादा हो गया, तो फिर आपका परसेंटेज गिर जाएगा। और पढ़ने वाला ही 90% लाता है, आपको पता है, जो पढ़ेगा वही 90% 95% लाएगा। ठीक है, तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो भी आपका सिलेबस में जो चीजें छूट गया है उसे पढ़ लो, दोबारा आप उसका रिवीजन कर लो, पढ़ लो। और जो आपने पढ़ लिया है उसका रिवीजन स्टार्ट कर दो। अगर एक घंटे 2 घंटे रिवीजन करोगे सारे सब्जेक्ट का, तो फिर आपका रिवीजन काफी तेजी से हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग सेट योर बेस्ट टाइम टेबल बना के पढ़ो। भले ही आप थोड़ा कम पढ़ो, लेकिन आप टाइम टेबल बना के पढ़ो। और आपको डेली पढ़ना है, आप थोड़ा कम ही पढ़ो लेकिन आप डेली पढ़ो। डेली अगर आप पढ़ोगे, कोई चीज डेली की जाती है तो वो चीज ज्यादा सफल होता है। ठीक है, अगर आप डेली पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आप 90% काफी आसानी से अचीव कर सकते हो। और आप सुबह जरूर पढ़ो, सुबह आप 4 बजे से 6 बजे तक जरूर पढ़ो। क्योंकि सुबह अगर आपको पढ़ना नहीं है, जो चीजें आपने शाम को पढ़ी उसे याद करना है। सुबह आप लोग 2 घंटे जरूर पढ़ो, ये आपको याद करना है। जो भी चीजें आपने शाम को पढ़ा उसको याद करो, रिवीजन करो, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह आपको ज्यादा याद होता है क्वेश्चंस शाम के मुकाबले, तो आप सुबह याद करो, जो चीजें आपने शाम को पढ़ी उसको याद करो, जो नोट्स बनाया उसका रिवीजन करो। तो ये सारी चीजें आपको सुबह करना है, टाइम टेबल बना के पढ़ना है। अपने अकॉर्डिंग बनाओ, जितना घंटा आप पढ़ सकते हो। अगर आप 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जितने घंटे आप पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बताऊंगा तो मैं अगर आपको 10 घंटे का टाइम टेबल दे दूं, आपके पास उतना टाइम ना हो, आप 8 ही घंटे पढ़ सकते हो, 6 ही घंटे पढ़ सकते हो, तो खुद से बना लो। लेकिन आपको ऑल सब्जेक्ट, उसमें ऑल सब्जेक्ट होना चाहिए, एक भी सब्जेक्ट छूटे ना, सारा सब्जेक्ट होना चाहिए। सारे सब्जेक्ट आपके लिए बराबर हैं, तो एक टाइम टेबल बना के जरूर पढ़ो। ठीक है, फिर यहां मैं आपको बता दूं कि सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करना है। देखो मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं, चैप्टर वाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सारे चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्लियर है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूट रहा है, तो फिर आपका कोई भी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो उसी चैप्टर से आएगा जिस चैप्टर को आपने क्लियर कर लिया है। अब उसी चैप्टर से आएगा तो तुरंत आप लिख दोगे। और चैप्टर से पढ़ोगे तो ये पता रहेगा ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है। और जब आपको चैप्टर पता चल जाता है तो आपको बहुत सारे माइंड में
ट्रिक भी आ जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सभी सब्जेक्ट का आप लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि आपके लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैप्टर वाइज एक दिन सॉल्व करके देखो, एक दो चैप्टर आप सॉल्व करके देख लो, वो चैप्टर आपके लिए हलवा लगने लगेगा। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप तुरंत उसका जवाब दोगे। तो चैप्टर वाइज आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप पूरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लोगे तो फिर आप लोगों का उस चैप्टर से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपको नहीं आता हो। तो फिर बोर्ड परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत लगा सकते हो। और साथ में आप एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है थोड़ा आप लोग सॉल्व किया करो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप वैसे आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं जो आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सभी आप लोग सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। फिर यहाँ हमारा आता है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये करना ही होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर देखो, मॉडल पेपर से क्या होता है कि आपको पता चलता है आखिर हमारा जो बोर्ड परीक्षा में पेपर कैसा आएगा। बोर्ड परीक्षा 2022 में आखिर हमारा पेपर कैसा आएगा, जैसा भी मॉडल पेपर हो चाहे जहां का, ठीक है। और आपका प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो मैं आपको बता दूं किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे आप मैथ का या हिंदी का, इंग्लिश का, तो आपका आधा से ज्यादा नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि यहां से आपके 100% क्वेश्चन फंसेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर को टाइम टू टाइम सॉल्व किया करो, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको आपको सॉल्व करके ही बोर्ड परीक्षा में जाना है। मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर आपका सारे सब्जेक्ट का न्यू मॉडल पेपर आ चुका है। न्यू मॉडल पेपर और जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है 2019, 20, 2018, ये सारी चीजें, तो ये है हमारा फरवरी से पढ़ने का सही तरीका। अगर आप ये सारी चीजें अप्लाई करोगे तो आप भी 95% अचीव कर सकते हो, 90% अचीव कर सकते हो। आप जैसा मेहनत करोगे उतना आप लोग नंबर ला सकते हो। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और ऐसा ही किसी और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट करना, और इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।